उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक कुत्ते को अजगर ने निगल लिया, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। कुत्ते को बचाने के लिए लोगों ने वन विभाग से संपर्क किया, लेकिन बात नहीं बनी। इस लोगों ने मुरली वाले हौसला को बुलाकर कुत्ते को बचाया गया। अजगर की पकड़ से कुत्ते को छुड़ाने के लिए 40 मिनट रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। सीएम योगी ने इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर करार दिया। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम योगी बुधवार को गाजियाबाद में 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र, 632 लाभार्थियों को 327 रुपए करोड़ से अधिक का ऋण एवं 6,000 से अधिक युवाओं को टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में आयोजित हो रहे रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन रोजगार को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर मेरठ के सुभारती मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में प्रवेश लेने वाले 8 छात्रों का दाखिला रद्द कर दिया गया है। जांच में पाया गया कि इन छात्रों का बौद्ध धर्म प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के नियमों के विपरीत है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने विभिन्न विभागों में अवर अभियंता सिविल यानी जेई के 4,612 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। परीक्षा में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। यूपी न्यूज उन्नाव में दहेज हत्या के मामले में जिला जज ने दोषी मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 से 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया। पीड़िता ज्योति की शादी 2022 में हुई थी और उसकी मौत 2023 में ससुराल में फंदे से लटकने से हुई थी। पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT 55 कुंभ फेलो का चयन करेगा। ये फेलो मेले के दौरान प्रबंधन, डिजाइन, संरचना और निगरानी के विभिन्न कार्यों में मेला अधिकारियों का सहयोग करेंगे। कुंभ फेलो के चयन के लिए MNNIT लिखित परीक्षा का आयोजन करेगा। 25 सेक्टर में बसने जा रहे महाकुंभ 2025 के लिए हर सेक्टर को 2 फेलो मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया। उन्होंने इस निर्णय को देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर करार दिया। केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अयोध्या में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता ने लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस केस वापस लेने का दबाव बना रही है। अखिलेश यादव ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। सपा ने भाजपा पर निशाना साधा और मुख्यमंत्री से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। कहा, प्रदेश में लगातार दुष्कर्म जैसी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में तेजी आई है। प्रथम तल लगभग पूर्ण हो गया है और द्वितीय तल का 50% काम पूरा हो गया है। परिसर में 7 ऋषियों, मुनियों और 6 देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस वित्तीय वर्ष में 850 करोड़ रुपए व्यय करने का प्राविधान किया है। निर्माण जून 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।
वन नेशन वन इलेक्शन एक्सप्लेन्ड स्टोरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकार के एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव है। साथ ही शहरी निकाय और पंचायत चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने का प्रस्ताव है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में ये सिफारिशें की गई हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत की सैन्य तैयारियां बहुत उच्च कोटि की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को तेज टकरावों के साथ साथ लंबी अवधि के युद्धों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चौहान हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा आयोजित विदेशी सेवा अताशे (FSA) को संबोधित कर रहे थे। जहां एक ओर देश भर में धूमधाम से लोग गणेश विसर्जन के लिए झांकियां लेकर निकल रहे हैं, तो वहीं इन सबके बीच हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के ठाणे में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव के बाद 2 गुटों में संघर्ष हो गया। वहीं कर्नाटक के बेलगावी में 2 गुटों में छुरेबाजी हुई। इधर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में भी विसर्जन झांकी पर पथराव किया गया। पति अगर अपनी बालिग पत्नी को यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तो उसे दुष्कर्म के अपराध के लिए अभियोजन से छूट मिलनी चाहिए या नहीं, इस पर सूचीबद्ध याचिकाओं पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि वह निश्चित रूप से मामलों को सूचीबद्ध करने पर विचार करेंगे। मोदी सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी फील्ड के लिए बड़ी घोषणा करते हुए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (NCOE) की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके तहत सरकार का प्लान है कि इन फील्ड में भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके और युवाओं को खास स्किल सेट के साथ जॉब मार्केट के लिए भी तैयार किया जा सके। भारत म्यांमार की 1643 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ लगाई जा रही है। केंद्रीय गृह अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। बाड़ लगाने में 31,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 30 किलोमीटर के हिस्से पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो गया है। मोरेह के पास लगभग 10 किलोमीटर की बाड़ लगाने का काम पहले ही पूरा हो चुका है। PM आशा स्कीम। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करने और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए 35,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस फैसले पर मुहर लगाई। देश में मंकी पॉक्स का नया मामला सामने आया है। केरल के एक शख्स में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित व्यक्ति UAE की यात्रा से लौटा था। राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि की है। शख्स को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसका इलाज जारी है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री ने इस बारे में अधिक जानकारी दी है। अंतरिक्ष में भारत के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को विस्तार देते हुए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को इसरो के नए मिशन चंद्रयान 4 को मंजूरी दे दी है। वहीं चीन ने भी एक शोध पत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि चीन के चांगई 6 मिशन द्वारा चंद्रमा के सबसे सुदूर भाग से लाए गए चंद्र नमूनों में पहले से प्राप्त नमूनों की तुलना में कुछ खास मिला है। EY एम्प्लॉयडाइज। पुणे में एक अकाउंटिंग कंपनी में काम करने वाली 26 साल की कर्मचारी की मौत हो गई। मृत लड़की की मां ने अब कंपनी को लिखे एक पत्र में कहा कि उनकी बेटी की मौत काम के ज्यादा बोझ के चलते हुई। मां ने ये भी लिखते हुए दुख जताया कि कंपनी से जुड़ा एक भी शख्स उनकी बेटी के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचा। टीवी इंडस्ट्री के कलाकारों से दर्शकों का दिल जुड़ जाता है।
इंडस्ट्री में कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी पहले की सूरत अभी की सूरत में काफी ज्यादा बदलाव आ गया है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही टीवी एक्ट्रेसेस की पुरानी और अब की तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें आप अब पहचान तक नहीं पाएंगे। देखिए और बताइए कि इनके लुक में कितना फर्क आ गया है। उर्फी जावेद ग्लैमर की दुनिया में वह नाम रही हैं जो अपने फैशन के कारण तारीफें कम और ट्रोलिंग का शिकार ज्यादा होती रही हैं। हालांकि इसी की बदौलत उन्हें पहचान और बॉलीवुड में काम भी मिला। हाल ही में उर्फी की बहनों ने उनके व अपने बचपन को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने अपने पिता से जुड़ी एक शॉकिंग बात शेयर की। कंगना रनौत हमेशा अपने बोल्ड बयानों के लिए लाइमलाइट में बनी रहती हैं। वह जो भी कहती हैं उसका बुरा उन लोगों को जरूर लगता है जिनसे एक्ट्रेस का पंगा हुआ रहता है। इन दिनों वह फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चा में हैं जो कि रिलीज होते होते रह गई। वहीं एक्ट्रेस ने बताया कि इस फिल्म की रिलीज के अधर में होने के कारण क्या परेशानी आ रही। रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही फिल्म स्त्री 2 का जलवा कम होते नहीं देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग हॉरर कॉमेडी के कॉन्सेप्ट लेकर दर्शकों के सामने हाजिर हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे हैं। वहीं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में भी फिल्म धाक जमाए हुई है। स्त्री 2 के 35वें दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड में भी अपनी कमाल की एक्टिंग से लोगों का दिल जीतने वाले दिलजीत दोसांझ तगड़ी फैन फॉलोइंग एंजॉय करते हैं। इन दिनों वह कॉन्सर्ट के विवाद को लेकर लाइमलाइट बटोर रहे हैं। इसके अलावा उनके चर्चा में बने रहने की एक वजह और वह है जाट और जूलियट की ओटीटी रिलीज। साउथ फिल्मों का एक अलग ही लेवल का बोलबाला देखने को मिलता है। एक्शन और मसाले से भरपूर ये मूवीज लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ने के लिए जानी जाती हैं। इन दिनों थलापति विजय की मूवी गोट बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप रही है। बुधवार को फिल्म की रिलीज का 14वां दिन था। ऐसे में इसने कितना कलेक्शन किया ये जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान ने पहले वनडे मैच में साउथ अफ्रीका को 6 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। यह पहला मौका है जब अफगानिस्तान ने साउथ अफ्रीका को इंटरनेशनल क्रिकेट में धूल चटाई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए का साउथ अफ्रीका 106 रन बनाकर सिमट गई थी। फारूकी ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटकाए। अफगानिस्तान ने 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल का मानना है कि हार्दिक पांड्या के लिए टेस्ट टीम के दरवाजे खुले हुए हैं। पार्थिव ने यह भी कहा कि हार्दिक का टेस्ट करियर अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने इसके लिए खुद का और दिनेश कार्तिक का उदाहरण दिया। पटेल ने कहा कि मैंने 8 साल तो कार्तिक ने 10 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी की थी। सूर्यकुमार यादव को एनसीए ने फिट घोषित कर दिया है। सूर्यकुमार अंगूठे की चोट के चलते दलीप ट्रॉफी के पहले 2 राउंड से बाहर हो गए थे। हालांकि वह फाइनल राउंड में वापसी करेंगे। सूर्यकुमार यादव को इंडिया बी टीम में शामिल किया गया है। वह सरफराज खान को रिप्लेस करेंगे। सरफराज खान 19 सितंबर से शुरू हो रही बांग्लादेश सीरीज के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच 19 सितंबर गुरुवार से पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। इस टेस्ट में जसप्रीत बुमराह के पास एक खास उपलब्धि हासिल करने का शानदार मौका है। दरअसल अगर वह पहले टेस्ट मैच में 3 विकेट लेने में सफल होते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 400 विकेट पूरे करेंगे। भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट अनिल कुंबले ने लिया है।